गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं नीलम स्वागत करते हैं आप सभी का आज के अपने एक नए ब्लॉग पे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है फिर से हमारे खेतों से। लेकिन सुनिए खेतों से हो रही है और मैं आप लोगों को खेत का आज कोई काम नहीं दिखाने वाली हूँ। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आज खेत में हमारा लास्ट बिजाई करने का टाइम, क्योंकि गेहूं की फसल तो हमने गेहूं तो सारा कुछ बो दिया है, लेकिन आज हम लोग कर रहे हैं सरसों की फसल। और ये फसल हमने ना फर्स्ट टाइम की है, तो हमें इस बात की नॉलेज है नहीं कि क्या क्या करते हैं सरसों की फसल में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट के ज़रिए जिसको नॉलेज है वो कमेंट के ज़रिए हमें अपनी सलाह दे सकता है कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है और ये फसल कैसे पूरी तरह से तैयार होती है। और इसलिए आपको दिखाने का मेरा मकसद यही था, बताने का कि हम लोग आज कर रहे हैं सरसों की बिजाई पर हो चुके हैं। पतिदेव अब इसको मिला रहे हैं और उसके बाद लगाएंगे पटेला, मेड़ वगैरह बांध के फिर हम जाने वाले हैं मार्केट आज पटाखे लेने के लिए। तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ ना बताते हुए फिर आपको ले चलेंगे सीधे मार्केट। मेरा काम अभी है नहीं तो मैं बैठी हुई हूँ, लेकिन कुछ देर के बाद जब रेचा लेके मेड़ बांधने के लिए आएंगे उसके बाद फड़वा चलाना पड़ेगा। फड़वे से वो मेड़ को जोड़ते हैं। तो अभी तो मैं बैठी हूँ, लेकिन पतिदेव ने कहा कि कुछ देर के बाद उधर किस चीज़ का साग है, उधर नरई का साग है, तो वो मैं कुछ देर के बाद हो सकता है तोड़ूँ। लेकिन मैंने इनसे पॉलीथीन मंगाई थी, ये लेके आई नहीं तो मैं रख के किस में ले जाऊँगी, वरना मैं अभी से तोड़ने लगती। पर उसमें ना अभी ओस गिरी हुई है तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है उधर देखने जाने का कि तोड़ भी सकती हूँ या नहीं। तो देखती हूँ, अगर मन होगा तो तोड़ती हूँ, वरना फिर जो काम होता है वो करती हूँ। तो खेती के बारे में ज़्यादा बात ना करती हुई, आपको ज़्यादा वो ना करती, लेके चलते सीधे मार्केट। लेकिन हाँ, मार्केट जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी कि जिस तरह से आप लोगों ने इतने सारे यूट्यूबरों को उस बुलंदी तक पहुँचाया है और वो सब आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से, तो प्लीज़ आप लोग मुझे भी अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। मुझे जाना था मार्केट, मैंने बताया था पटाखे लेने के, लेकिन मेरा बुलावा आ रहा है मीटिंग के लिए। तो मैं जा रही हूँ मीटिंग के लिए, समूह की मीटिंग है, इसीलिए देखती हूँ वहाँ पे क्या माहौल रहने वाला है, कौन कौन लोग आ रहे हैं। ठीक से मुझे बताया भी नहीं है, तो जाके देखती हूँ फिर। तो जहाँ पे मीटिंग होनी है मैं वहाँ पे आ चुकी हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि वहाँ पे कौन कौन लोग बैठे हैं और कौन कौन सर आ रहे हैं, मैम जुड़ी हुई हैं। अब फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैं पहुँच चुकी हूँ और ये दो मैम लोग खड़ी हैं, ये मुझे रास्ते में मिल चुकी हैं। तो ये हैं बैंक सखी और ये अपना इंट्रोडक्शन खुद ही देंगी फाउंडेशन आरबीआई बैंक, क्योंकि इन्होंने मुझे बताया था तो मैंने कहा खुद ही इंट्रोडक्शन दे तो ज़्यादा बेटर है। मैंने कुछ उल्टा सीधा ना बता दिया फिर। तो यहाँ पे बैठी हैं सारी महिलाएं और मैंने सोचा खाली महिलाओं के लिए है मीटिंग, पर ये ओहो, तो इतने सारे लोग आए हैं, पूरे गांव वालों का बुलावा था लेकिन पहुंचे हैं बस इतने सारे लोग। और ये मीटिंग के चक्कर में मिर्च तोड़ी जा रही है, देखो जो कौन सा काम चल रहा है। ये दी का काम हो रहा है, जो जिस दी का घर है वो इनसे हेल्प मांग ले रही है। अच्छा है, और दिखा रही हूँ जिनका घर है ये, वो वाली दी को, और वो मेरे को बुला भी रही हैं। तो ये आंगन की लिसाई करने के लिए, हमारे उसमें बोलते लिसाई, तो ये आंगन की लिसाई करने के लिए मिट्टी को ऐसे बिल्कुल लपेटा बना के रखा है। तो ये है दी। हाँ दी बताओ, बेचारी मेरी मेहनती दी कितना काम कर रही है। क्या जल्दी देखो, अभी तो बुलाते रहो, जल्दी देखो कितना मेहनत कर रही है और शकल भी ना दिखा रही है। ना बना रहा हूँ
एक ब्लॉग में मैंने दी को लिया था डांस करते हुए, तो दी हंस रही है, कह रही मेरा ही वीडियो बनाती रहती है। तो इस बार उन्होंने शक्ल दिखाया नहीं, तो मैं सबके साथ बैठ लेती हूँ। फिलहाल बोल रहे हैं जो बैंक के बड़े वाले ऑफिसर है रुद्रपुर से आ रहे हैं, तो वो आने वाले हैं, तो हम लोग कर रहे हैं उनका वेट। तो काफ़ी वेट करने के बाद आ चुके हैं ये बड़े वाले ऑफिसर। कभी हम मैनेजर हुआ करता है, बीमारी कहेंगे एपिडेमिक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बीमारी आई हो, सारी दुनिया में फैली हो। तो शायद जिन बहनों ने जन धन का खाता खोला तो उनको 500 रुपये आए ना, कितनों के आए? अच्छी बात, बहन तो एक उंगली खिला तो अच्छी बात है। और उन्हें हाथ नहीं खड़ा के उनको नुकसान हुआ ना, तो 500 रुपये हर महीने आए। जब तक किसी को उसमें नहीं आए थे ना, तो उनके जनधन की खाते नहीं थे ना। यही तो मैं कह रहा हूँ, आप लोगों को जागरूकता इसी बात में कर रहा हूँ। जब भी आप बैंक में जाइए तो आप जनधन का ही खाता खुलवाएं। मीटिंग हो गई खत्म और हम लोगों का चाय नाश्ता भी हो गया यहाँ पे मीटिंग में। तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और देखती हूँ घर पे फिर से खेत में जाना पड़ेगा। तो मेरे पीछे आ रही है कितनी सारी औरतें। तो मीटिंग से लौटते आते आते दक्ष मिला है मुझे रास्ते में, और उसका इतना सारा बैग, इतना बड़ा सा, और ये तो दौड़ा दौड़ा जा रहा है। ये कह रहा है मैं कैसे उठाता हूँ बताओ, इतना बड़ा बैग है। और आ गई हूँ घर, पहुँच ही गई हूँ। तो हम लोग पहुँच चुके हैं पटाखे लेने के लिए भैया की शॉप पे। शॉप पे क्या, भैया भेज देते हैं हमें सीधे गोदाम पे। तो हम लोग हर साल हमें पता है कि कहाँ मिलने वाले हैं पटाखे, तो इस बार हम लोग गए नहीं शॉप पे, सीधे आ गए हैं भैया के गोदाम पे। तो ये है इनकी पटाखों की शॉप जो हमेशा अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे शादियों के टाइम पे भी हम लोग लेके जाते हैं, क्योंकि इस शॉप का ना लाइसेंस बना हुआ है पटाखों का, इसलिए यहाँ हर समय अवेलेबल है। और भैया कह रहे हैं कुछ हमारे शॉप के लिए भी प्रमोट कर देना, क्योंकि यहाँ अच्छे डिस्काउंट पे मिलते हैं पटाखे। तो फिलहाल तो मैं देख लेती हूँ पहले पटाखे। और ये है मतलब काफ़ी सारे पटाखे हैं, काफ़ी वैरायटी के। तो मैं ना आप लोगों को दिखा रही हूँ और ये लोग खरीद रहे हैं पटाखे। तो मुझे भी देखने हैं कि कौन से पटाखे लेने हैं, तभी तो फिर मैं लूँगी पटाखे और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि क्या खरीदारी हो रही है। ये आए हैं साथ में हमारे भतीजे और भतीजी, जो कि पटाखे सेलेक्ट कर रहे हैं। हाँ, शॉर्ट्स वाले चाहिए ना, छोटू और हम ले लेंगे, मतलब पूरे नहीं लेंगे तो हम ले लेंगे। और हम समझ नहीं पा रहे कि कौन से पटाखे लेने हैं हमें। लेके तो हर साल जाते हैं, पर बहुत ज़्यादा वैरायटी के होते हैं, तो समझना कुछ मुश्किल हो जाता है। तो पतिदेव गए हैं यहाँ पे। क्या ढूंढ रहे हो भैया? ये दिखाया तो था मैंने, ये वाला, ये छोटू भी ले रहे हैं ना। ये छोटे, हाँ ये छोटे वाले पटाखे हैं जो दक्ष बैठ के जलाता रहता है, और ये जुगाड़ करते हैं डंडों पे। ये इतना बड़ा बॉक्स रखा हुआ है, मैं इनसे कह रही हूँ एक ही डब्बा लो। और यहाँ देखो कितनी लाइट लग रही है, क्या लोगे? इतने सारे पटाखे, नए वाले लो ना कुछ। वो कैसे बैठ गई है? अच्छा, हमने ये खरीद लिया है, वो वाले हैं। इसमें की ले लो। और ये देखो ऐसे कह रही है ना जैसे कि दोबारा मिलेंगे ना। छोटू चाचा बोल रहे, छोटू जल्दी नहीं हटिया लो, चाचा बोल रहे मिलेंगे ना फिर। तो ये निकल रहे हैं हमारे लिए पटाखे, जो कि एक साइड में रखे हुए हैं, एक साइड में भतीजी के रखे हो और एक साइड में हम लोगों ने रखे हो। पटाखे तो भी थोड़े से लिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं। फिर से छोटू का निकलेगा, ये सीधे बनने वाला है। पहले अनार निकलेगा, फिर फट जाओगे। दे दो भैया। कौन से वाले? ये वाला तो लिया नहीं है हमने अभी।
तो फिलहाल मैं सेलेक्ट करवा लेती हूँ पटाखे और आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ घर जाके कि हम लोगों ने क्या क्या खरीदा है। तो हमने सेलेक्ट किए ये वाले पटाखे। भाषा वाली लड़ी दे देना। हम पहुंच चुके हैं घर और पटाखे भी ले आए हैं। तो पटाखे की अनबॉक्सिंग होगी कल, क्योंकि काफ़ी देर हो जाएगी अनबॉक्सिंग करते हुए। तो अनबॉक्सिंग का ब्लॉग आएगा कल, क्योंकि मैं आप लोगों को अनबॉक्स करके भी दिखाती हूँ। और आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।